वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जॉब एक्सपी पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस ज्ञान एक्सपी पे चल रही हैं। फाउंडेशन बैच ज्ञान एक्सपी पे स्टार्ट होंगे। इस पे आपको जॉब की अपडेट्स दी जा रही हैं। तो सबसे पहले आपकी जो महत्वपूर्ण एक नोटिफिकेशन जा चुका है उसके बारे में अब बात कर रहे हैं। सभी ने एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल कर दिया है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट आपको बात ये बतानी है कि नोटिफिकेशन में 21,000 वैकेंसी थी जब आपने फॉर्म फिल किया था। अब प्रेजेंट टाइम 30,000 अपडेट हो चुकी हैं। जब तक आप मेंस देंगे शायद ये वैकेंसी जो 10 लाख की वैकेंसी की बात की गई उसमें आपकी शायद 10-15,000 वैकेंसी और ऐड होकर के 50,000 वैकेंसी हो जाए। तो उसी के बारे में आपको डिटेल में बताना है कि देखिए एग्जाम की टेंटेटिव डेट और सिलेबस बताना है। टेंटेटिव डेट दिसंबर 2022 लिखा है। अगर आप इसका कैलेंडर देखेंगे तो शायद 20 दिसंबर से इसके एग्जाम स्टार्ट भी हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं इसके लिए अभी जो हम लोग कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी के अपने बैचेस कंप्लीट करे हैं पीईटी के लिए ब्रह्मास्त्र और कई सारे क्लासेस को कंबाइन करके। अब हम लोग एसएससी सीजीएल पे फोकस करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको कि इसका पैटर्न क्या है एग्जाम का। पैटर्न से पहले सर आप इसको बता दीजिए इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं। जी हाँ, क्योंकि ये आपकी यूपीएससी के बाद आप इससे सीधे गजेस्टेड ऑफिसर बनते हैं एसएससी कमीशन के थ्रू। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, ग्रुप बी की देखिए है जॉब। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है, ये आपका सीधे कैग में आपको ले जा रही है। आपने आर्टिकल पढ़ा होगा कैग के लिए। उस कैग का ये जो है आप कैग मिनिस्ट्री में आप जो है पूरा वर्क करेंगे। फिर आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। फिर आपका आईबी में देखिए, आईबी में आपका सेक्शन ऑफिसर है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आप सेक्शन ऑफिसर हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स में है। इसके बाद आपके एएफएचक्यू में है। और आपके इनकम टैक्स सबकी डिजायर्ड पोस्ट ये रहती है या कैग वाली, ये ये सबकी डिजायर्ड पोस्ट रहती है। और सीबीआईसी में आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। इसकी आप लोग एज 20 to 30 ईयर्स है मैक्सिमम। बाकी रिजर्वेशन जो मिलता है वो अभी बताया जाएगा। साथ ही एसएससी के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें पोस्ट पैसे के अकॉर्डिंग है। इस पोस्ट पे इतना पैसा है। और ये भी हुआ है कि पहले जो सीएचएसएल में जो जॉबें आती थी जैसे आपका शॉटिंग असिस्टेंट हो गया, पोस्टल असिस्टेंट हो गया, वो सब आपको इसमें मर्ज कर दी गई है। तो अब इसमें इसीलिए ज्यादा पोस्टें भी हैं आपको देखने को मिलेगी। जो 18 से 27 साल के मिनिमम है, जो 12th प्लस आती थी, अब सीजीएल के थ्रू होगा उसका सिलेक्शन। ये आपको रिजर्वेशन का भी बताते चले। एससी एसटी को 5 साल का बियॉन्ड अपर एज लिमिट, ठीक है। ओबीसी को 3 साल का, और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 10 साल और 13-15 साल ऐसे आपको रिजर्वेशन मिलता है। अब हम आते हैं सीधे इसके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न चेंज है। बहुत लोगों के लिए इस बार नया पैटर्न है। जो पुराने लोग इसकी तैयारी कर रहे थे उनको भी अपना एग्जाम एग्जाम की तैयारी को चेंज करना पड़ेगा। और ज्ञान एक्सपी पे आपको इसके एसएससी सीजीएल के फाउंडेशन बैच और साथ ही साथ मॉक भी कराया जाएंगे। तो ये है आपका एग्जाम का पैटर्न। टायर वन सेम रखा गया है, बस इसको क्या कर दिया गया है, टायर वन को आपका क्वालिफाइंग इन नेचर, जो आपकी कट ऑफ जाती थी 170 प्लस या 160 प्लस, वो अब आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग इन द नेचर है। सिर्फ आप इसको क्वालिफाई करिए और उसके बाद आप आइए अपने मेंस में। मेंस में भी काफी चेंजेस है। जिनको डर लगता था कि मैथ और इंग्लिश हमें सिर्फ नहीं आती इस वजह से फॉर्म नहीं भरते थे, तो अब इनका वेटेज भी इन्होंने कम कर दिया है। रीजनिंग ऐड हुई है, जीके ऐड हुई है मेंस में, और साथ ही साथ कंप्यूटर को क्वालिफाइंग कर दिया है। विदाउट कंप्यूटर आपकी ये स्कोर आपका गिना ही नहीं जाएगा। तो देखते हैं प्री के लिए जो सिलेबस है आपको सर बताएंगे टायर वन के लिए। टायर वन के लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस है वही 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है मतलब मैथ, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल ड्यूरेशन होगा 1 आवर का। और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50, यानी आधा नंबर आपका कटेगा। थीम ऑफ टायर टू एग्जामिनेशन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा सेक्शन 1 मॉड्यूल। अब इन्होंने देखिए मॉड्यूल बना दिए हैं। इस बार का जो पैटर्न है हम लोगों का सेक्शन मॉड्यूल का कुछ और नहीं, बस सेक्शन वन है। मॉड्यूल इसलिए कर दिया है, आपकी मेंस में मैथ और इंग्लिश आती थी, तो अब इन्होंने मॉड्यूल वन में मैथ के साथ आपको ऐड कर दिया है रीजनिंग को। तो जिनके लिए रीजनिंग आसान रहती थी
और मैथ कम रहती थी। अब देखिए वेटेज बराबर कर दिया, 30-30 क्वेश्चन, तो आपको यहां से फायदा मिलेगा। लेकिन पैटर्न ये चेंज है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी आपको सिर्फ मैथ और इंग्लिश से 180 नंबर कवर करने हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 180 में अगर एसएससी के मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 120 प्लस आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। 1 आवर आपको दिया जाएगा ईच सेक्शन के लिए। फिर सेक्शन आपका फर्स्ट ही चल रहा है, अब सेक्शन सेकंड आएगा। इसमें आपका फिर मॉड्यूल बना दिया इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए इंग्लिश आपकी पहले आते थे आपके 100 क्वेश्चन रहते थे, 200 2 नंबर के। अब इंग्लिश 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीए और करंट अफेयर ऐड हो गया, इसमें 25 क्वेश्चन है, टोटल 70 क्वेश्चन इसमें होंगे, सभी का मार्किंग 3 नंबर, तो आपका 210। तो इन दोनों को अगर आप मिला लेंगे तो 390, 400 में एक 10 नंबर कम है, 390 नंबर आपको इन 4 सब्जेक्ट से मिलेंगे। फिर हम देखते हैं इसमें अगला जो सेक्शन है थर्ड, ये आपको जो है कर दिया है, ये एक नया एडिशन किया है। मेंस में नया एडिशन इन्होंने जीए को किया है, इंग्लिश और रीजनिंग को किया है। सेक्शन थर्ड में उन्होंने कंप्यूटर नॉलेज को ऐड कर दिया 20 नंबर का, ये भी आपका 60 नंबर देगा। तो ये बेसिक कंप्यूटर और इंट्रो और ट्रिपल सी जो क्वेश्चन होते थे उनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो कंप्यूटर का भी वेटेज कर दिया है। इसके बाद आपका सेशन थर्ड इन्होंने सेकंड कर दिया है डाटा एंट्री स्पीड मॉड्यूल। ये उनके लिए है जो डाटा एंट्री का या जैसे सीएचएसएल में जो वैकेंसीज होती थी एमटीएस में, उनके लिए है ये। पेपर सेकंड और थर्ड को सेम एज इट इज रखा गया स्टैटिक्स के लिए, जो स्टैटिक्स और फिनांस इकोनॉमिक्स वाला यानी कैग वाले के लिए जो फॉर्म भरते थे उनके लिए सेम रखा गया। उनके लिए क्या है, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के 200 नंबर ये कवर करेगा, और साथ ही साथ फिनांस वाला 100 क्वेश्चन 2 नंबर के 200। तो अब आप देखेंगे कि आपको 390 में मेरिट बनानी है और इस 60 को आपको यहाँ पे आपके नंबर ऐड नहीं होंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन मिनिमम इसमें आपको नंबर जरूर लाने पड़ेंगे। आइए अगले देखते हैं, दूसरे आंसर आपको बताएंगे इसके आगे के बारे में। कुछ तो कवर हो गया है। अब इसमें मेन बात है अब पहले क्या था, टायर 1 और टायर 2 सबके मार्क्स जुड़ते थे। अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका टायर 2 पहले आपका क्वालिफाइंग हो गया और टायर 2 में जितने नंबर आप लाएंगे उस हिसाब से आपकी रैंक बनेगी और रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। और बाकी हमारी जो क्लासेस चल रही है ना ज्ञान एक्सपी पे, इसका हम मॉक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप सब उस पर जुड़िएगा ताकि आपको फायदा मिले और अच्छे से अच्छी रैंक आप अर्जित कर पाए। चलिए आपको वो बता देते हैं, मॉड्यूल 1 से लेके और सेक्शन 3 तक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, however while shortlisting the candidate for the post where computer proficiency is prescribed, that is assistant ASO, CSS में, MEA में, FHSQ या assistant in serious fraud investigation of SFIO, इन सब के लिए आपको क्वालिफाइंग होना जरूरी है। नहीं होगे तो आपका नाम, मतलब ये पोस्टें तो आपको नहीं मिलेंगी। बाकी आपको जो आपको पता ही है CHSL वाली जितनी पोस्टिंग थी जो आपकी शॉर्टिंग वगैरह थी, तो वो आपको डाटा एंट्री वाला लास्ट में पड़ेगा। ठीक है, स्किल टेस्ट जो होगा 15 मिनट्स का होगा ऑन द सेम डे, जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन। ठीक है, पेपर 2 का जिस दिन होगा, मॉड्यूल 2 और 3 के दिन ही आपका 15 मिनट का एक टेस्ट ले लिया जाएगा और उसी दिन। अब क्या होता था, पहले क्या होता था, पहले लिस्ट आती थी, फिर आपको जाना पड़ता था, वेन्यू में अलग एक डेट होती थी, स्पेसिफिक होती थी। आप उसी दिन जिस दिन एग्जाम हुआ उसी दिन आपका ये डाटा एंट्री का टेस्ट भी ले लिया जाएगा। जैसा कि सर ने आपको सब बता दिया है, अब आपका जो हमारा जो बैचेस चलेंगे उनके बारे में आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये सिलेबस वैसा ही है, पुराना है, जो चीजें ऐड थी वही है। अब मेंस में क्या करेंगे, मेंस में आपने जो बैंकिंग के कुछ लोगों ने एग्जाम दे रखे होंगे या अदर एग्जाम्स होते हैं, तो मेंस में रीजनिंग है या मैथ है, उनका थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, एडवांस का लेवल बढ़ जाएगा। ट्राइगो आपने पढ़ी होगी, अलजेब्रा पढ़ी होगी। इंग्लिश में क्या है, वोकैब के साथ साथ आपके जो एक्सपेक्टेशन जो रहती है इंग्लिश में लोगों की कि वोकैब है, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। मेंस में इन्हीं का लेवल बढ़ता है। मेंस में वोकैब के साथ साथ आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, इसका लेवल बढ़ेगा। लेवल का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस, जैसे कुछ नियम्स ऐसे होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट या पैसिव वाइज नहीं बनते, लेकिन मेंस में उनके बनते हैं। ये एसएससी सीजीएल के पैटर्न में है, तो वैसा ही आपका ड्राफ्ट रहेगा। हाँ, कंप्यूटर के लिए देखिए इन्होंने सिलेबस दे रखा है, लेकिन इसके लिए स्पेशल क्लासेस हमारे ज्ञान एक्सपी पे
जैसा कि आप जानते हैं वो कंप्यूटर के लिए फेमस रहा है, तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस सर जो है ड्राफ्ट करेंगे। लेकिन आपको हमारे साथ मैथ्स जो कि वितुल सर, इंग्लिश आदित्य सर, रीजनिंग मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, और जीके जीएस का जो रोल है वो पूरी फैकल्टी आपको करेगी। साथ ही साथ इस पे आपकी मैराथन क्लासेस भी उस पे कराई जाएंगी। तो ज्ञान एक्सपी को जरूर फॉलो करिए और जॉब एक्सपी से आप जॉब की अपडेट लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।